नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ और आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मूलन की जहाँ अधोगति केशव गाइए, पंक्ति केशव के किस काव्य ग्रंथ की है? तो आप बताएंगे रामचंद्रिका काव्य की। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर है इन जो सूचियों को सम्मिलन करना है तो आपको बताना है कि ये सूचियाँ किस कवि की हैं। जैसे कि मैंने आपको लिखकर बता रखा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, तो ये किसकी है? तो आप बताएंगे बिहारी जी की है। फिर है झलके अति सुंदर आंगन गौर, ये घनानंद जी की है। शासन ही में सिमरो गयो, ये देव जी की है। के सौनत कलित कपाल या कील कपालिक काल को, ये केशवदास जी की है। फिर देखते हैं रीति काल में रीति निरुपम शब्द का क्या अर्थ है? तो लक्षण ग्रंथों की रचना का अर्थ है। कौन सा कवि रीति काल का नहीं है? तो आप बताएंगे प्रताप नारायण मिश्र जी नहीं है। सैयद गुलाम नबी किसका नाम था? तो रसलीन जी का था। इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व सुअब, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये भूषण जी की है। देखिए, किसी दिन मैं इकट्ठा कर आपको पैराग्राफ और उसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। वो एक सीरीज़ रहेगी पैराग्राफ की। फिर है केशव की कविता में क्या नहीं है? सहृदयता नहीं है, ये कहा गया है। भाषा की समाज शक्ति एवं कल्पना की समाज शक्ति किस कवि के दोहों में उपलब्ध है? तो आप बताएंगे बिहारी जी की। नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है, किस कवि की पंक्ति है? ये भूषण की है। आप में से कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। कथन है रीतिकालीन कवि एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। उनका रीति विवेचन एकांगी एक पक्षीय अधूरा है। तर्क कहता है आचार्यत्व के लिए सूक्ष्म विश्लेषण एवं विवेचन के लिए गद्य की आवश्यकता होती है, जिसका रीतिकाल में अभाव था। तो ये आप बताएंगे क्या सही है? ए सही, ए गलत, गलत और सही, ए आर दोनों सही और ए और आर दोनों गलत। तो हमारा सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही। रस विलास का मूल प्रतिपाग है, तो आप बताएंगे रस है। फिर नेक्स्ट कहता है इन कवियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो उसमें सही ऑप्शन है बिहारी देव घनानंद सेनापति। दिग्वेज की कृति कौन सी नहीं है? तो आप बताएंगे कवि रत्नाकर नहीं है। दुर्गा भक्ति तरणी किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो आपका सही ऑप्शन है कुलपति मिश्र की। नरप शंभू की रचना नहीं है। जनक पच्चीसी हिम्मत बहादुर विरुदावली के रचयिता हैं पद्माकर। वृंदावन शतक किस कवि की रचना है? चंद्रशेखर वाजपेयी जी की। नेक्स्ट है कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई, लीनियों में कौन सा अलंकार है? तो ये है यमक अलंकार। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।